गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, वॉइस क्लियर है? ठीक है। देखो, हम लोग यूनिट नंबर 4 को ख़त्म करने वाले थे और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है मैक्सिमम डिमांड के बारे में। तो उससे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है 2 वाट मीटर मेथड के बारे में। ठीक है, तो 2 वाट मीटर मेथड पे मैंने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तरीका आपको जो मेथड बताया है, सिंगल वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और इनमें 2 वाट मीटर मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो हमने पावर फैक्टर निकाला था, ठीक है, पावर फैक्टर को निकाला था, उस पावर फैक्टर को का जो डेरिवेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थर्ड चीज़ आती है कि उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। 2 वाट मीटर मेथड पे कुछ न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स हम उसको सॉल्व करेंगे और देखें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा राजेश। क्वेश्चन है, एक संतुलित त्रिकाल। अच्छा, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लिख लेना। ठीक है, जल्दी थोड़ा कर लेंगे। एक संतुलित त्रिकलीय परिपथ, मैं बस उसको शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखूंगा। एक संतुलित यानी कि बैलेंस त्रिकलीय परिपथ यानी 3 फेज सर्किट की शक्ति नापने के लिए लगे हुए 2 वाट मीटरों के पाठ्यांक 2 वाट मीटरों के पाठ्यांक 2 वाट मीटर हैं W1 और W2, इनके पाठ्यांक 2000 वाट और 500 वाट हैं। 2000 वाट और 500 वाट हैं। परिपथ की शक्ति तथा शक्ति गुणक की गणना कीजिए। परिपथ की शक्ति तथा शक्ति गुणक की गणना कीजिए। परिपथ की शक्ति मतलब टोटल पावर, शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को क्या लिखते हैं बेटा? कॉस फाई। मतलब ये पूछ रहा है कॉस फाई की गणना कीजिए। 2 कंडीशन है। पहला, दोनों के मान धनात्मक हैं। दोनों के मान धनात्मक हैं। किसके दोनों के मान? W1 W2। दोनों के मान धनात्मक हैं। और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि दूसरे वाट मीटर का मान वाट मीटर की धारा कुंडली के
टर्मिनल बदलने के बाद लिया गया हो, टर्मिनल बदलने के बाद लिया गया हो। क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन को फिर से बोल देता हूं एक बार कि एक संतुलित, आप लिख लेना फिर मैं समझाऊंगा। एक संतुलित त्रिकलीय परिपथ की शक्ति नापने के लिए लगे हुए 2 वाटमीटरों के पाठ्यांक क्रमशः 2000 तथा 500 वाट हैं। परिपथ की शक्ति तथा शक्ति गुणक की गणना कीजिए जबकि दोनों के मान धनात्मक हों, W1 W2 के मान पॉजिटिव हों। सेकेंड कि वाटमीटर का मान दूसरे वाटमीटर का मान वाटमीटर की धारा कुंडली के टर्मिनल बदलने के बाद लिया गया हो, टर्मिनल बदलने के बाद लिया गया हो। ठीक है, जब भी बेटा इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको परेशान नहीं होना है। और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यही नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो आपको यहां मिलेगा ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो नेचर है, जिस प्रकार का ये क्वेश्चन बन रहा है और जिस प्रकार के इसमें और सारे केसेस बने, जैसे एक केस ये बना, एक केस ये बना, और कई सारे केस बनेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैलेंस 3 फेज सर्किट है, इंग्लिश में एक बैलेंस 3 फेज सर्किट है। ठीक है, 3 फेज है, कोई दिक्कत नहीं है, और पावर को मेजर करना है, शक्ति को मापना है। कह रहा है कि 2 वाटमीटर लगा है। दिमाग में प्रश्न तुरंत आया कि 2 वाटमीटर लगा है, दैट मीन्स कि 2 वाटमीटर मेथड से ही करना पड़ेगा। 2 वाटमीटर उन्होंने लगाया है, एक कहता है कि 2000 वाट नापता है, दूसरा कितना नापता है, 500 वाट नापता है। तो कहता है कि पावर की बार गणना कीजिए, शक्ति का मान बताइए और शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर का मान बताइए। ठीक है, दो कंडीशन है कि अगर दोनों वाटमीटर पॉजिटिव देते हैं अपनी वैल्यू, तो उस समय क्या होगा, पावर और पावर फैक्टर। और अगर हम दूसरे वाटमीटर को, यानी कि दूसरे वाटमीटर की करंट कॉइल को, वाटमीटर कैसे बनता है बेटा, याद है, ऐसे होता था। ये करंट कॉइल होती है और ये वोल्टेज या प्रेशर कॉइल होती है। तो कह रहा है कि जो दूसरा वाटमीटर है हमारा, ये वाटमीटर 2 है, इसकी करंट कॉइल के टर्मिनल को चेंज करके और तब रीडिंग ली गई है। इसके करंट कॉइल के टर्मिनल को चेंज करके रीडिंग ली गई है। उस केस में पावर और पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला केस लेके चलोगे, जब हम पॉजिटिव लेते हैं W1 और W2 को। W1 W2 का मान क्या है, पॉजिटिव है, मतलब दोनों प्लस वैल्यू शो करते हैं। ठीक है, चलो आप कोशिश करो, इसको लिख लेना, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। ठीक है,
शुरू करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी हमने सिर्फ पहला केस लिया है, ठीक है। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि पॉजिटिव है W1 और W2। तो आपको क्या क्या निकालना है? पावर और पावर फैक्टर। तो पहले पावर निकाल लेते हैं, मतलब शक्ति। शक्ति क्या होता है? दोनों वाट मीटरों का योग, मतलब 2000 प्लस 500 2500 वाट। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों वाट मीटर को जो जोड़ते हैं वही हमको पावर मिलता है। मैंने बता भी रखा है आपको, पावर क्या होता था? W1 प्लस W2 होता था। ठीक है, अब निकालना है बेटा हमको पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कल या लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वहां मैंने बताया था आपको पहले tan phi निकालना है। tan phi ये होता था √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan phi निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? क्योंकि tan phi का जो मान आएगा वहां से हम phi का मान निकालेंगे, और जब हमको phi का मान मिल जाएगा तो उसके बाद हम cos phi निकाल लेंगे। तो cos phi क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे आप, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? tan phi, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं cos phi बराबर tan इनवर्स करके, लेकिन इस तरह करेंगे तो आसानी से कंफ्यूजन नहीं होगा। √3 W1 माइनस W2 मतलब क्या हो गया? 2000 माइनस 500 बटा 2000 प्लस 500 क्या हो जाएगा? 1500 बटा 2500 ये होगा। इसको कैंसिल करते हैं बेटा, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। इसको लिख सकते हैं 3√3 अपॉन 5। √3 का मान क्या होता है? √3 यहाँ पे है ना, √3 का मान क्या होता है? 1.732। तो कैलकुलेट कर ले, अगर आप कैलसी लेके बैठना, अगर कैलकुलेट करें 1.732 इंटू 3 अपॉन 5, 1.0392 1.0392 ये मिल गया tan phi का मान। ठीक है, √3 का मान आपको बता दूं, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, आपको याद होना चाहिए √3 का मान, √2 का मान 1.414 √2 का मान होता है, आपको याद भी होगा। जिसको नहीं पता है नोट कर लेगा। तो बेटा यहां से हमको मिल गया tan phi। ठीक है, ठीक है, tan phi जब मिलने के बाद हम निकालेंगे phi, वहां से निकाले phi, तो phi बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1.0392। tan phi ये बराबर ये है, तो phi बराबर tan इनवर्स, जब एंगल निकालना होता है तो हम इनवर्स करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो बेटा फिर 12th की और 10th की ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स वाला पोर्शन पढ़ना, वहां आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो आंसर है वो है 46.1। phi बराबर है, आप कैल्सी का इस्तेमाल करना, मेरे पास कैल्सी नहीं है बेटा, 46.1
46.1 डिग्री, ठीक है, 46.1 डिग्री। बेटा फाई मिल गया तो क्या हम कॉस फाई निकाल लेंगे? तो कॉस 46.1 का मान निकालोगे बेटा, कैलसी में रखोगे तो सीधा इसका मान मिल जाएगा 0.693, 0.6934। ये कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। जरूरी क्या है कि अप्रोच को समझना, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। सॉल्व इसीलिए कर दिया कि आपको अगर अपनी तरफ से सॉल्व करना, अपने कैलसी कैलकुलेटर से करना, और कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, W1 W2 हमारा पावर दिया हुआ है, पॉजिटिव पावर दिया हुआ है, तो P बराबर क्या हुआ, W1 प्लस W2, हमें टोटल पावर मिल गया, ठीक है, कितना है 2500 वाट है। फिर कहा कि पावर तो मिल गया, पावर फैक्टर बताओ। पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, कॉस फाई। कॉस फाई कैसे निकालना होगा, पहले फाई चाहिए होगा, फाई कैसे मिलेगा, पहले टैन फाई चाहिए होगा। तो हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, टैन फाई। टैन फाई बराबर होता है √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। W1 W2 का मान जैसे ही रखेंगे ये आएगा और कट पिट करके 1.0392, और √3 का मान हमने रखा है 1.732। फाई मिल गया बेटा, इसको हटाओ, ठीक, फाई मिल गया तो फाई बराबर tan इनवर्स, हमने ये ले लिया। फाई बराबर, फाई का मान जब कैलसी से सॉल्व किया तो 46.1 आया, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करना। और cos फाई, दोनों तरफ cos ले लेंगे तो cos 46.1 डिग्री का मान 0.6934। तो पावर फैक्टर मिल गया आपको 0.6934। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच कैसे लेके चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सेकंड केस लेते हैं बच्चे, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस ये कहता है कि जो दूसरा वॉट मीटर हमारा है W2, इस वॉट मीटर का जो करंट कॉइल है, आई होप आपको थोड़ा सिंबॉलिक समझ में आ रहा होगा, इस वॉट मीटर का करंट कॉइल का जो टर्मिनल है वो चेंज कर दिया है। मतलब पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस, टर्मिनल को हमने, मतलब पहले हम ऐसे रीडिंग कर रहे थे वाट मीटर को, अब हमने रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया, टर्मिनल को चेंज कर दिया लोड के। टर्मिनल चेंज होगा बेटा तो W2 का मान हो जाएगा -500 वाट। टर्मिनल चेंज होगा तो जिस वाट मीटर का करंट कॉइल का टर्मिनल चेंज होगा उसका मान जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और W1 का मान हमको पता है कितना है, 2000 वाट। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, P बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2। W1 मतलब 2000 माइनस 500 आ गया आपका 1500 वाट। शक्ति का जो मान हो गया वो सेकंड केस में ये हो गया शक्ति का मान, ठीक है, शक्ति का मान, ठीक है, क्लियर है। टर्मिनल बेटा चेंज हुआ तो माइनस हो गया, W1 बराबर ये था, दोनों को ऐड ऑन करेंगे W1 प्लस W2, क्योंकि माइनस है तो ये 1500 वाट हो जाएगा। अब सेकंड केस ये कहता है कि इसका निकालो पावर फैक्टर, ठीक है,
इसका निकालो पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? पावर फैक्टर निकालने के लिए फिर tan फाई, और tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा? √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब वैल्यू पुट करेंगे कैसे? √3, W1 क्या है? 2000 माइनस W2, और यहां -500 है, तो क्या हो जाएगा? +500, और W1 प्लस W2, W1 कितना हो जाएगा? 2000 प्लस W2 है और यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस का मैथमेटिक्स समझ रहे होगे ना बेटा? जहां -2 हो जाएगा तो -2 की जगह -W2 की जगह -500 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह रखोगे तो भी माइनस हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो tan फाई बराबर √3 गुणे 2500 बटा 1500 5/3 √3 5/3। √3 का मान 1.732 इंटू 5/3 कैलकुलेट करोगे बेटा तो मिलेगा 2.887। 2.887 tan फाई का मान, tan फाई का मान 2.887। तो फाई का मान क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2.887। भाई फाई, tan फाई बराबर ये है, तो जब फाई निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? tan इनवर्स कर देते हैं। और कैलसी में आप tan इनवर्स लिखोगे ना, tan इनवर्स टैप करोगे और 2.887 करोगे तो फाई का मान आपका आ जाएगा 70.9 डिग्री, 70.9। इसका मान ये आ जाएगा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब दोनों तरफ cos का ले लो मान, ये cos फाई हो गया, cos 70। cos क्यों ले रहे हैं? कि cos फाई ही क्या है? पावर फैक्टर है, शक्ति गुणक है cos फाई। तो cos 70.9 का जो मान होता है वो 0.3272। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। कहीं कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताना बेटा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। देखो क्वेश्चन, एक त्रिकलीय परिपथ की शक्ति नापने के लिए, एक त्रिकलीय परिपथ की शक्ति नापने के लिए 2 वाटमीटरों के पाठ्यांक 2 वाटमीटरों के पाठ्यांक क्रमशः 5000 वाट तथा 1000 वाट हैं। 5000 वाट तथा 1000 वाट हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एक का मान है 5000 और दूसरे का मान है 1000 वाट। ठीक है, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, है ना? ठीक है, शक्ति तथा शक्ति गुणक की गणना कीजिए। शक्ति तथा शक्ति गुणक की गणना कीजिए।
जबकि पहला केस है, दोनों पाठ्यांक धनात्मक हैं, दोनों पाठ्यांक धनात्मक हैं। सेकंड, दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक उसकी धारा कुंडली के टर्मिनलों को उलटने के बाद लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सेम क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। कह रहा है कि एक बैलेंस 3 फेज सिस्टम है, पावर मेजर किया गया है, 2 वाट मीटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले वाट मीटर से 5000 वाट, दूसरे से 1000 वाट की शक्ति मापी गई है, ठीक है। कहता है कि पावर और पावर फैक्टर को निकालो, मतलब पावर जैसे यहाँ निकाला है और पावर फैक्टर वहाँ निकाला है, इसको निकालो। सेम चीज कि पहले केस में केस 1 कह रहा है कि दोनों का मान धनात्मक है, इसका और इसका मान धनात्मक है, और दूसरा केस कह रहा है कि सेकंड टर्मिनल जो हमारा है, सेकंड वाट मीटर का जो करंट कॉइल का टर्मिनल है उसको हमने एक्सचेंज किया है, उसको चेंज किया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो मैंने बोला, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। .655 पहला जो पावर फैक्टर आएगा उसका मान होगा 0.655, और सेकंड केस में जो पावर फैक्टर आएगा उसका मान हो जाएगा बेटा 0.359, ठीक है। तो आप क्या करना कि तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आप क्या करना कि इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके आंसर को मैच कराना। अगर ये आंसर मैच हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जब भी आप वीडियो देखोगे, जब भी आप मिलोगे, डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा सर जो है वो भारी हो रहा है, दर्द है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके चलेंगे मैक्सिमम डिमांड के बारे में, तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना और जो दिक्कत हो बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।